मतलब इतना कम कॉस्ट। और बाकी का क्या क्या लगा वो तो पीडीएफ करेंगे वो लोग, फिर बताएंगे। सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर न्यू वीडियो। कैसे हैं आप लोग सबको? गुड मॉर्निंग गाइस। आज अपने अपनी वी-स्ट्रॉम की सर्विस, तो चलिए चलते हैं माइम वाले सर्विस सेंटर में और देखते हैं इसका कितना कॉस्टिंग आता है, क्या आता है, सारा कुछ देखते हैं, चेकआउट करते हैं। चलिए निकलते हैं, लेट्स गो। और बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग होने वाला है सब कुछ। देखना ये है कि भाई कितना कॉस्टिंग आता है, क्या आता है, सारा कुछ देखेंगे। इसके बाद में आपको मैं सारा बिल वगैरह सब दिखाई दूंगा कि फर्स्ट सर्विस कितने की होती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए गाइस निकलते हैं भाई, फटाफट सर्विस करवा के आते हैं और आपको दिखाता हूँ मैं कितना इसका कॉस्टिंग हुआ, क्या हुआ, सारा कुछ देखेंगे। ये एक्चुअली सही भी है भाई, ये माहिम वाला है ना। यहाँ से क्या है यार, माहिम उतरा, वहाँ से ट्रेन से भी एकदम इजी आ सकते हैं अगर गाड़ी छोड़ के आना पड़ता है तो। लेकिन जहाँ तक होता है मैं गाड़ी कभी छोड़ता नहीं हूँ सर्विस के टाइम पे, आप भी मत छोड़ा करो। और सर्विस होती है वो आपकी आंखों के सामने करवाया करो गाइस, ठीक है। तो चलिए अब सीधे वहीं पे जाके कैमरा ऑन करते हैं क्योंकि काफ़ी लंबी हो जाएगी वरना वीडियो, ठीक है। चलिए चलते भाई लोग। ये शायद आई थिंक सो यहाँ से लेफ्ट में है, देखना पड़ेगा भाई। ये लोग एरिया भी नहीं पता रहता भाई इन लोगों को। क्रॉस करके है, एक बार फिर से चेक कर लेता हूँ। तो गाइस ये रहा सर्विस सेंटर सुजुकी का, समझ गया हम कहाँ पर है। रिटर्न करके आना पड़ेगा, यहाँ से है भाई लोग यू टर्न। ये माइम पड़ता है कि ये तो बैंड्रा लग गया भाई। तो गाइस अपने पहुंच चुके हैं, ये सर्विस सेंटर के पास ही है। कहाँ गए रे भाई? आओ वहाँ है, दिख गया। तो चलिए करवा दे अपनी बाइक को सर्विस। देखते हैं गाइस। तो गाइस फाइनली आ चुके हैं अपने सुजुकी के सर्विस सेंटर में। तो आज अपनी है फर्स्ट सर्विस, तो वो सर्विस अपनी आज करवा रहे हैं गाइस। तो गाड़ी अपनी वहाँ पे वॉशिंग के लिए गई है, तो आज पूरा कुछ डिटेल्स जानेंगे गाइस, कितना सर्विस कॉस्ट होता है, क्या होता है, सब कुछ। तो बने रहिए वीडियो के साथ में गाइस। और आप देख सकते हैं तो मैं सर्विस सेंटर के इसमें बैठा हूँ, सुजुकी का दिख रहा होगा लोगो आपको। तो ये गाड़ी के सामने यहाँ पे सर्विस सेंटर काफ़ी अच्छा बना के रखा गाइस। मैंने सोचा नहीं था कि इतना मस्त सर्विस सेंटर होगा यार, काफ़ी मस्त ज़बरदस्त बना के रखा है। तो आगे से मैं सोच रहा हूँ सारी सर्विस यहीं पे कराएंगे। देखते हैं गाइस क्या है इस बार, पहली सर्विस है, कैसी करते हैं क्या है, उसके बाद ही डिसाइड करेंगे कि सेकंड सर्विस यहाँ पे करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। बाकी कस्टमर को हैंडल कैसे किया जाता है, बाकी बहुत अच्छी तरीके से ये लोग हैंडल कर रहे हैं भाई। तो चलिए बाकी आगे देखते हैं। सो गाइस फाइनली अपनी जो वी-स्ट्रॉम है उसका सर्विस हो चुका है और मैं काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज हूँ गाइस के यार, इतने
इतने कम कॉस्ट में यार इतनी बड़ी गाड़ी को कैसे सर्विस कर देते भाई ये लोग। आज अपनी वी-स्टॉर्म की फर्स्ट सर्विस थी और लेकिन एक दिक्कत हो गई है, इनका जो सर्वर है ना वो डाउन है, तो उन्होंने बोला कि 3-4 दिन लगेंगे, इसका बिल जो है वो आपको PDF पे मिल जाएगा। तो मैंने बोला ठीक है, अगर PDF पे मिलता है तो आप भेज दीजिए। लेकिन अभी इन्होंने जो इसका जो बिल है ना वो अभी दिया नहीं है गाइज़, और मैं काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज़ हूँ यार कि मतलब सुजुकी यार सीरियसली कमाल है। आप दंग रह जाओगे कि इसकी सर्विस कॉस्ट कितनी हुई है। तो चलिए आगे जाके मैं आपको बताता हूँ इसकी सर्विस कॉस्ट कितनी हुई है, और मैंने कैश में पे किया है इनको। बाकी देखते हैं भाई लोग। बाकी अच्छी एकदम ये सर्विस सेंटर मुझे अच्छा लगा यार, काफ़ी बहुत सही है। मतलब आपको बैठने के लिए मतलब सिटिंग अरेंजमेंट वगैरह सब कुछ अच्छा, पानी वानी से लेके हर चीज़, तो अच्छा लगा यार। बहुत ही ज़्यादा फ्रेंडली थे यहाँ के जो वर्कर्स हैं, अच्छा लगा। जितने भी मेंबर थे इनके सुजुकी के, अच्छा लगा गाइस ये देख के। अब मैं फ्री हो गया हूँ भाई, अब मुझे कोई टेंशन नहीं है। मतलब कब कोई भी राइड वाइड रहेगी तो अपन जा सकते हैं, ठीक है। तो टेंशन हो गया ख़त्म। और आप लोग भाई दंग होने वाले हो, सीरियसली बता रहा हूँ भाई कि इसमें कितना कुछ लगा और क्या क्या लगा। मतलब वो तो मैं कैसे बता पाऊँगा, क्योंकि बिल आएगा जब, उनका PDF आएगा जब, उसी में आएगा सारा कुछ। लेकिन फिर भी यार अमेजिंग, आप लोग हैरान होने वाले हो। वीडियो थोड़ी सी शॉर्ट में बना रहा हूँ भाई, जल्दी जल्दबाजी में। और सर्विस के बाद तो यार सच में बता रहा हूँ, सर्विस के बाद एकदम मस्का चल रही गाड़ी। पहले भी मस्का ही थी, लेकिन अब और भी ज़्यादा ज़बरदस्त हो गई है, अच्छा लगा। और गाइस अपना एक बल्ब ख़राब हो गया था, जो इंडिकेटर का जो लेफ़्ट साइड का मेरा पीछे का बल्ब था, वो थोड़ा सा पानी वानी जाने की वजह से पता नहीं कैसे ख़राब हो गया। वो लगे हो जाता है ये तो उसका भी कॉस्टिंग मतलब उसमें ऐड होके आएगा। लेकिन फिर भी यार मैं बहुत ज़्यादा सरप्राइज हूँ यार कि ये इतना ज़बरदस्त यार, दिल खुश हो गया। तो चलिए फटाक से वहाँ पे पहुँचते, फिर मैं आपको बताता हूँ कि इसका कितना कॉस्ट लगा। तो फाइनली गाइज अपनी जो वी-स्टॉर्म है वो सर्विस होके आ चुकी है। ये खड़ी है सबने सामने, ये देखो ये सर्विस होके आ गई है, देख सकते हो अलग ही लग रही है। तो गाइज मैं बहुत ज़्यादा एकदम बोल सकते हो कि एकदम सरप्राइज हूँ। सर्विस कॉस्ट कुछ हुआ 1033 ओनली। क्या मिलता है इतने में? सो गाइज 1033, ठीक है, 1033 इतने में हो गया भाई सर्विस। क्या कहोगे आप इसको, बताइए। एकदम सरप्राइज हूँ यार, मैं तो हैरान हो गया हूँ भाई। मतलब इतना कम कॉस्ट। और बाकी का क्या क्या लगा वो तो PDF करेंगे वो लोग, फिर बताएंगे। तो वो बाकी का मैं बिल किसी और वीडियो में ऐड कर दूँगा। तो उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी। अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना। मिलते किसी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए टेक केयर, टाटा, बाय बाय गाइस।